हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th का लेकर आए हैं समानांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं एपी। तो आज जो हम लोग इसको जो है 5.1 जो प्रश्न वाली आपको दिया गया है, इसमें कंप्लीट करेंगे 5.1 का यानी कि समानांतर श्रेणी। ठीक है, एपी का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम बता दें कि थोड़ा सा था जो भी होते हैं, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर क्लास वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जीरो लेवल से बात करेंगे। तो जीरो लेवल में क्या होगा, आपको फार्मूला वगैरह भी सारा कुछ बताते चलेंगे और उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, कॉपी में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ा सा हम छोड़ रहे हैं, जितना भी आपको प्रश्न नंबर 1 2 3 या 4 था। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग सीख सकें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम फार्मूला कुछ लिख रहे हैं एपी के लिए, और आप लोग को कॉपी में भी नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए एपी का बात करेंगे, एपी में क्या होता है। तो एपी में जो होता है, एक अनुक्रम एक निश्चित संख्या के लिखा जाता है। जैसे एपी का आने का मतलब होता है कि अनुक्रम एक निश्चित संख्या और निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं समानांतर। समानांतर श्रेणी एक अनुक्रम होता है जिसमें लगातार पद किसी भी स्थिर संख्या से जोड़ दिया जाए, घटाव कर दिया जाए या तो गुना भी कर दिया जाए। ठीक है, तो सभी जगह अंतर समान होता है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे, देखिए एपी में अगर 2 लिखे हैं, अगर हम 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, ठीक है, 10 लिखे हैं और 12 लिखे। ठीक है, और इस तरह से जो यह जो श्रेणी आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, प्रश्न किए आपको कि 2 4 6 8 10 12, तो आप बोलिएगा कि सर 2 में 2 जोड़े 4 हुआ, 2 जोड़े। ठीक है, प्लस 2 किए, 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 2 10, 10 में 2 12। मतलब एक निश्चित संख्या में, ठीक है, एक निश्चित संख्या में जोड़ रहे हैं तो आगे बढ़ते जा रहा। इसी अनुक्रम को हम लोग कहते हैं एपी। ठीक है, तो एपी जो होते हैं, इसके प्रथम पद को अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे हैं। इसके प्रथम पद को जो है ना हम लोग ए लिखते हैं, इसके प्रथम पद को ए लिखते हैं। और ये जो होते हैं, देखिए प्रथम पद होते हैं। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा होता है। ठीक है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। और ये को जो हम T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं T1 लिखा हुआ, कहीं ए लिखा हुआ, तो समझ जाइएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, प्रथम पद लिख रहे हैं। अच्छा, इसके बात करें सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर, सार्व अंतर के मतलब सभी जगह बीच के अंतर। देखिए, सार्व अंतर जब भी निकाला जाता है तो इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में डी से। ठीक है, सार्व अंतर को शॉर्ट में डी से कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको कहते हैं डिफरेंस। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आगे में से पीछे घटाना। 4 में से 2 जगह 2, 8 6 में से 4 जगह 2, 8 में से 6 जगह 2, 10 में से 8 जगह 2, 12 में से 10 जगह 2। मतलब हमेशा जो है डी का जब भी मान निकालना है, T2 में से T1 को घटाएंगे, या तो फिर T3 में से T2 को घटाएंगे, या तो फिर T4 में से T3 को घटाएंगे, या तो फिर T5 में से T4 को घटाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी सार्व अंतर निकालना होता है तो हमेशा दूसरा पद में से पहला पद घटाना, तीसरा पद में दूसरा पद घटाना, चौथा पद में तीसरा पद घटाना, पांचवा पद में चौथा पद घटाना। इस तरह से अगर आप घटा लेते हैं, अगर आप सभी जगह अंतर देखिएगा, सब जगह समान आता है, तो उसको कहते हैं सार्व अंतर। जैसे अगर यहाँ पर बात करेंगे, T1 का मान देखिए हो गया आपको कितना हो गया, T1 का मान 2 हो गया, T2 का मान 4 हो गया, T3 का मान हो गया 6, T4 के मान 5 हो गया, T5 के मान 8 हो गया और T6 के मान 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करें T1 का मान कितना दिया हुआ तो कहेगा 2। ठीक है, और T2 का मान कितना 4, तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे। T3 कितना, कहीं भी घटा लिएगा, 6 में से 4 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 6 में से 4। T4 का मान कितना है, तो 8 में से 6 घटेगा। ठीक है, 8 में से आपको 6 को घटाना है। इसके बाद आपको हो गया 10 में से आपको कितना 8 को घटाना है। आप सभी जगह चेक करिएगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, हर एक जगह जो अंतर क्या आया, समान आया, इसलिए कहते हैं इसको सार्व अंतर। सार्व अंतर को हमेशा डी से नहीं लिखते हैं, और आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके हम बात करेंगे कि अगर कभी भी अगर एपी का प्रथम पद निकाला रहे तो इसको ए लिखते। ठीक है, अगर कभी भी एपी का दूसरा पद निकालना रहे, ठीक है, तो इसको लिखते हैं ए प्लस में डी। ठीक है, दूसरा पद को ए प्लस में डी। अगर तीसरा पद निकालना रहे तो ए प्लस में 2d लिखते। ठीक है, ए प्लस में 2d। अगर जब कभी चौथा पद निकालना रहे तो ए प्लस में 3d लिखते। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि टी अगर पाँचवा पद निकालना होता है तो ए प्लस में 4d लिखना होता है, 1d हमेशा इसे कम बोलना होता है। अगर छठा पद निकालना है तो ए प्लस में 5d, 1d हमेशा कम होता है। अगर हम नौवां पद निकालना चाह रहे हैं तो ए प्लस में 8d होगा। ठीक है,
एक डी हमेशा कम होता है। इतना दूर आप कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है, कभी भी मिट सकता है। इतना हम मिटा देते हैं, इसको वीडियो को रोकिए और लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना दूर नहीं लिखे थे। अब हम इसको अगर हम बात करेंगे कि एपी में, ठीक है, क्या चीज़ में, एपी में, देखिए एपी में कुछ फार्मूला होता है, उसको हम देखिए आपको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या हम लिख देते हैं इसके, देखिए बताते हैं। पहले शुरू हम क्या लिखे थे, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को हम लोग एपी के प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है, ए से। अच्छा देखिए एनवा पद कभी भी होता है, ठीक है, अगर कभी भी जरूरत पड़ेगा एनवा पद, तो एनवा पद देखिए क्या चीज़ से लिखते हैं, इसको हम टी एन से भी लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं और ए एन से भी लिखते हैं एनवा पद को, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए एक होता है सार्व अंतर, ठीक है, क्या होते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में डी से, ओके। अच्छा एनवा पद के जब कभी भी जरूरत पड़ेगा, तो आपको हम अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे याद करिए तो, कि अगर जब कभी भी पहला पद निकालना रहे तो ए लिखेगा, दूसरा पद निकालना रहे तो ए प्लस डी लिखेगा, ठीक है, एक डी हमेशा कम, तीसरा पद निकालना रहे तो ए प्लस में 2d निकालना है, ठीक है, एक डी हमेशा कम, अगर पाँचवा पद निकालना रहे तो ए प्लस में 4d लिखना है। अगर हम बात करेंगे कि अगर लिखना रहे कैमा पद निकालना रहे, अगर हम मान लेते हैं कि हमको 20वां पद निकालना रहे तो ए प्लस में 19d, ठीक है, एक डी हमेशा कम। अगर हम बात करें कि 30वां पद निकालना रहे तो ए प्लस में 29d, ठीक है, एक डी हमेशा कम लिखना है। अगर हम बात करें कि 100वां पद हमको अगर निकालना है तो ए प्लस में क्या डी लिखना है, तो 99d लिखना है, ओके। अगर इसी तरह से हम बात करेंगे कि एनवां पद निकालना रहे तो ए प्लस में एन एक माइनस कर देना, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी को होता है कि एनवां पद का ये या तो टी एन या तो एल होता है, ठीक है, या तो ए एन। तो इसको जो हम लोग लिखते हैं टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको एनवां पद कहते हैं, ठीक है। एनवां पद का देखिए फार्मूला हो चुका है, ये बहुत सारा यूज होने वाला। अच्छा एम के जगह पर हम एम अगर पुट करेंगे तो ए प्लस होगा एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ओके। अगर हम बात करें पीमा पद का क्या होगा, तो ए प्लस हो जाएगा यहाँ से पी माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्यूमा पद क्या होगा, तो ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको एपी के समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब देखिए एपी का जो होता है, एपी की एन पदों का एक फार्मूला होता है एस एन बराबर, इसका फार्मूला होता है एन बटा 2 होता है और 2a प्लस होता है एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, ई एपी का एनवा पद का फार्मूला। एक देखिए आपका फार्मूला होता है टी एन बराबर होता है एस एन माइनस 1 होता है, ठीक है। तो सारा कुछ आने वाला है आपके फार्मूला में, ठीक है, और ये बहुत दूर तक के फार्मूला आपको लिख दिए। इतना अगर फार्मूला आपको याद है तो समझिए आपको एपी बन जाएगा, ठीक है, एपी क्या होगा, बन जाएगा। तो हम अगर चाहेंगे कि आपको प्रश्न संख्या पर ला दिया जाए, ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न संख्या जो भी है अगर आप पढ़ने के लिए तो उसको हम लाया जाए। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर पढ़िएगा तो पढ़िए, ठीक है। कहा गया ए आपको दी गई क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए का मान दिया है, सार्वंतर दिया है, मतलब डी का मान दिया, ए और डी का मान दे दिया है, तो इसके प्रथम 4 पद लिखना, ठीक है। अर्थात आपको क्या लिखना है, T1 हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको T2 हो गया, इसके बाद आपको T3 हो गया, इसके बाद आपको T4 हो गया, 4 पद को लिखना है, ठीक है। प्रथम पद 4 पद लिखना है, तो T1 का मतलब होता है ए, और ए हो गया, और ए का मान कितना दिया है, तो 10 दिया, तो 10 हो गया, ठीक है। अब बात करें T2, दूसरा पद क्या हो गया, तो ए प्लस होता है डी, और ए का मान कितना है, 10 है, और डी का मान भी कितना 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अब बात करेंगे तीसरा का पद, ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस में 2d होगा, ए का मान 10 होगा, प्लस में 2 गुने डी का मान 10 हो गया, तो 10 गुना 20, अब 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे चौथा पद का मान, तो ए प्लस में 3d होगा, ठीक है, ए का मान 10 हो गया, प्लस में 3 गुने में डी का मान 10 हो गया, तो 10 या 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखने के लिए बोला था, तो हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि चूँकि एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन आया, 4 पद, तो देखिए पहला आया 10, दूसरा आया 20, तीसरा का आया 30, चौथा का आया 40, ठीक है, डैश डैश डैश, यही आपके प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाने के बाद 2 देखते हैं, कॉपी में नोट जरूर करिएगा।
देखिए आपको इसका जो है 4 पद निकालना है, ठीक है। आपको दिया गया इसका क्या निकालना है, 4 पद। एपी के प्रथम 4 पद निकालना। ए का मान दिया, डी का मान दिया। तो देखिए पहले हम अगर बात करेंगे T1 का मान, तो T1 के ए होता है। T2 की बात करेंगे, T2 का फार्मूला ए प्लस डी होता है। तीसरा का फार्मूला होता है ए प्लस में 2D होता है, ठीक है, ए प्लस 2D। अगर अगला बात करेंगे तो ए प्लस में क्या डी होता है, 3D, ठीक है, ए प्लस 3D। यहाँ से देखिए ए का मान आपको दिया है कितना, 2 दिया माइनस में, तो माइनस में 2 हो गया। यहाँ से माइनस में 2 प्लस में डी का मान 0 दिया, 0। अब माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस में 2 होगा। यहाँ से बात करें माइनस में 2 प्लस 2 गुने डी का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2 गुने 0 0 है ना, 0 प्लस में 2 बराबर कितना होगा, माइनस में 2 होगा। यहाँ से ए का मान 2 हो गया प्लस में 3 गुने डी का मान 0 हो गया। तो यहाँ से हो गया माइनस में 2 प्लस 0 बराबर कितना, माइनस में 2। तो एपी के प्रथम 4 पद हो गए ना, तो यहाँ से लिख देगा कि एपी के, ठीक, एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद बताइए कौन कौन हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। यही आपको बोला गया था, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप नोट कर लिए, ओके, -2 -2 -2 -2, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहता है ए का मान 4 है, डी का मान -3 है, तो एपी के प्रथम 4 पद निकालना है ना। तो चलिए हम इसके 4 पद निकाल लेते हैं। पहले देखिए T1 लिखिएगा, T1 का फार्मूला होता है ए, ठीक है। अब दूसरा लिखना है T2, और ए का मान कितना दिया है, 4 दिया है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान 4। T2 का फार्मूला होता है ए प्लस डी, ए का मान हो गया 4 प्लस में डी का मान हो गया माइनस में 3, ठीक है। तो प्लस गुने माइनस कितना होगा, माइनस होगा। तो 4 - 3 बराबर कितना होगा, 1 बचेगा। अब बात करेंगे T3, ठीक है, T3, तो इसका फार्मूला होगा ए प्लस में 2D होगा। ए का मान कितना होगा, तो बोलिएगा ए का मान 4 होगा प्लस में, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से हो गया 2, और डी का मान कितना, डी का मान माइनस में 3 है, बराबर में 4 हो गया। अब माइनस गुने प्लस माइनस होगा, 3 दूना 6 होगा, तो 4 में से 6 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। अब बात करेंगे चौथा, अगला देखें, है ना, क्या चीज़, अगला हो जाएगा T4, ठीक है, T4। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से रखिएगा। T4 का फार्मूला हो जाएगा आपको ए प्लस में 3D, ठीक है, ए प्लस में 3D। तो ए का मान हो गया 4 प्लस में 3 गुने डी का मान आ गया 3, ठीक है। तो 4 प्लस में 3 3 9 होगा, तो 4 में से 9 जाएगा तो माइनस में 5 बच जाएगा। अब यहाँ से आपको 3 पद आ चुका है, तो तीनों का मान लिख देना है, ठीक है। तीनों के मान को क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए हम लिख देते हैं, आपको लिख दे, हाँ लिखना तो पड़ेगा, तो लिख दीजिएगा एपी के प्रथम 4 पद, है ना, लिखिएगा। चूँकि एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद। तो बताइए एपी के प्रथम 4 पद कौन आया, तो पहला देखिए आया है 4, ठीक है, तो 4 लिखेंगे, कॉमा देंगे। दूसरा आया है 1, तो 1 लिखेंगे। तीसरा आया है -2 लिखेंगे। चौथा आया है -5, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और डैश 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 भी कर दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर इसका भी आंसर आपको समझ में आया, एपी के प्रथम 4 पद, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ए का मान दिया -1 है, डी का मान 1/2 है, तो इसका मान निकालना है ना। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। T1 का मान निकालना रहेगा, ठीक है, T1 का मान, तो इसको होता है ए, और ए का मान -1 है, तो 1 हो गया। अब निकालते हैं T2 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में डी होता है। ए का मान -1 और डी का मान हो गया 1/2, ठीक है। तो एलसीएम लीजिएगा, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। -2 + 1 बराबर कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब बात करेंगे T3, ठीक है, T3 बराबर क्या होगा, ए प्लस में 2D होगा। तो ए का मान हो गया -1 प्लस में डी, और देखिए डी का मान कितना, डी का मान 1/2 है, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, यहाँ से आपको बच जाएगा माइनस में, देखिए 1 बचा, और प्लस में आपको बच जाएगा 1, माइनस और प्लस मिल के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए T3 हो गया। अब निकालते हैं T4 का फार्मूला ए प्लस में 3D होगा, है ना। ए का मान -1 है, प्लस में 3 गुने डी का मान हो गया 1/2, ठीक है, 1/2। तो यहाँ से -1 प्लस में 3/2 हो गया, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम बताइए तो कितना होगा, 2 हो गया। तो यहाँ से हो गया -2 प्लस में हो गया 3, तो यहाँ से हो गया आपको 1/2, ठीक है। 3 में से 2 जगह तो 1 बचेगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि एपी के
प्रथम एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है। एपी के प्रथम 4 पद हो गए, एक हो गया, सॉरी माइनस में 1 हो गया। उसके बाद देखिए हो गया माइनस में 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए हो गया आपको 0 हो गया। उसके बाद हो गया 1/2, ठीक है। डैश 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 इस तरह से कर दिएगा। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ पाएँ, ठीक है। समझ गए तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा के बाद 5वां नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ए बराबर 1.25 दिया, डी बराबर 0.25 है, तो इसमें मान निकालना है ना। अच्छा एक काम करें, यही एक काम करते हैं कि ए का जो मान दिया है 1.25 दिया है ना, इसको दशमलव उड़ाते हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ से होगा 25 25 125 और 25 चौका 100, तो ए का मान कितना हो गया, तो बोलिएगा कि 5/4 हो गया, ठीक है। ए का मान कितना हो गया, 5/4 हो गया। अब देखिए डी का मान जो हो गया, एक सेकंड है ना। चलिए इसको देखते हैं फिर से। देखिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, छोड़िए ऐसे ही रहने देते, ठीक है। तो देखिए इसको प्रथम पद निकालना होगा, ठीक है। प्रथम पद के फार्मूला ए, और ए का मान आपको दिए 1.25 दिए, ठीक है। देखिए T2 का मान निकालना है। T2 बराबर क्या होगा, ए प्लस में डी होगा, ठीक है। ए का मान आपको हो गया माइनस में 1.25 हो गया, और प्लस में हो गया आपको क्या हो गया, डी का मान हो गया माइनस में 0.25 हो गया, ठीक है। तो देखिए 25 और 25 को जोड़िएगा तो 50 होगा, 50 हो जाएगा तो मतलब कि 1 पॉइंट आपको हो जाएगा 50, ठीक है। माइनस माइनस देखिए, ई भी माइनस में चीज़ है और ई भी माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस जुटेगा, परंतु चिन्ह लगेगा माइनस के। अब बात करेंगे T3 का मान, तो हो जाएगा आपको a प्लस में 2d, ठीक है। a प्लस में 2d, a का मान हो गया 1.25 हो गया, प्लस में 2 गुने डी का मान हो गया माइनस में 0.25, ठीक है। 0.25 का मतलब कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1.25 और माइनस में होगा 0 पॉइंट आपको 50 और 25 को जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट कितना होगा, तो बोलिएगा 1.75 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1.75। अब बात करेंगे T4 का मान कितना होगा, तो a प्लस में आपको होगा 3d, ठीक है। a प्लस में 3d, तो माइनस में हो गया 0.25, ठीक है। 0.25 हो गया, एक सेकेंड। देखिए यहाँ से हो गया आपको 0 पॉइंट आपको हो गया 25, और प्लस में हो गया 3 गुने में डी का मान हो गया 0 पॉइंट आपको 25, ठीक है। यहाँ से हो गया 25 तिया 75, है ना। तो यहाँ से आएगा 1.25 और माइनस में होगा 0.75, तो जोड़िए 75 और 25 को जोड़िएगा तो 100 होगा, और एक नहीं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस में 2 पूरे हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिएगा कि एपी के प्रथम 4 पर, एपी के प्रथम जो है 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन हो गया, तो एक हो गया देखिए 0 पॉइंट हो गया आपको 1.25, उसके बाद हो गया 1.50, ठीक है। 1.50 हो गया, उसके बाद 1.75 हो गया, 1.75 हो गया, उसके बाद हो गया आपको माइनस में 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं, चलिए इतना आप नोट डाउन जरूर करिए कॉपी में, ठीक है। देखिए कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए और इनके 3 पद को लिखिए। यहाँ पर स्पष्ट बोला है कि पहले जांच करिए कि कौन कौन एपी में है, ठीक है। एपी में जांच करने के लिए सभी जगह बीच के अंतर क्या होना चाहिए, समान। अगर कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर निकालिए, डी का मान निकल ही जाएगा, और इनके 3 पद को लिखना है, ठीक है। इसके आगे जो है 3 पद को लिखना है। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन एपी में है। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, ए का मान कितना हो गया, ए का मान यहाँ से हो गया 3, ठीक है। अब डी का मान निकालना पड़ेगा, तो 1 में से देखिए 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। -1 में से 1 जाएगा, देखिए -1 में से 1 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। देखिए -3 में से -1 जाएगा तो -3 में से 1 जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2, मतलब हर एक जगह डी का मान जब हम निकाल के देखें तो कितना है, -2 अर्थात ये प्रश्न जो दिया गया आपको हर जगह एपी में है। क्यों, क्योंकि डी का मान क्या है, समान है, ठीक है। डी का मान क्या है, समान।
तो डी का मान समान होने के कारण ये प्रश्न आपको एपी में हो गया। इसलिए आपको बोला था कि इसका सार्व अंतर निकालिए, तो ये आ गया सार्व अंतर। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं कि सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस हो गया, इसका मान आ गया -2, एक उत्तर हो गया। इसके बोला कि 3 पद लिखिए, तो देखिए पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो पांचवा निकालना पड़ेगा, छठा निकालना पड़ेगा और सातवां निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 पद को। तो चलिए हम तीनों पद को निकाल लेते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे कि पांचवा पद को किस तरह से निकालेंगे। T5, इसका फार्मूला लगाइएगा a प्लस में 4d, हमेशा एक d कम लगाना है। a का मान यहाँ पर हो गया 3, d और d का मान कितना हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 3 और 4 दूना कितना हो गया 8, तो 3 में से 8 जाएगा तो -5 बचेगा इन्हें। अब बात करें छठा पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस में हो जाएगा 5d, a का मान हो गया 4, सॉरी a का मान कितना हो गया 3। ठीक है, a का मान कितना हो गया बोलिएगा 3 प्लस में 5, d का मान हो गया -2, तो यहाँ से हो गया 3 प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस गुने माइनस माइनस होगा, 3 में से 10 जाएगा तो माइनस में होगा 7। ठीक है, अब बात करेंगे पाँचवा छठा सातवां के, तो a प्लस में हो गया 6d। ठीक है, a का मान हो गया 3 प्लस 6, d का मान हो गया 2, यहाँ से हो गया 3 और 6 दूना 12, 3 में से 12 जाएगा तब माइनस में कितना बचेगा 9 3 12। ठीक है, तो इसका बोला था 3 पद के लिखिए। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद आ गए, एपी के बोला 3 पद निकालिए, तो -5, -7, -9, ये तीनों क्या हो गए आपके उत्तर हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्यूशन किया गया, इसको देखिए, इसको बहुत ही सिंपल है, परंतु इसमें आपको लग रहा होगा बड़ा है, परंतु कुछ नहीं बड़ा है। यहाँ पर देखिए आपको 2 दिया, 5/2 दिया, 3 दिया, 7/2 दिया। पहले जांच करिए कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसके 3 पद को लिखना है। ये देखिए पहला पद हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, ये आपका चौथा पद हो गया। तो पाँचवा छठा सातवां निकालना पड़ेगा अगर एपी में रहेगा तो, अगर एपी में नहीं रहेगा तो नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम पद का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। यहाँ से हम बात करेंगे डी का मान किस तरह से निकालेंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे, 5/2 में से 2 को घटाएंगे तो एलसीएम 1 हो गया, है ना, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा, इसको घटा लेते हैं, 3.5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आधे बचेगा ना। देखिए 3 में से आधा जाएगा तो आधे बचेगा, तो हर एक जगह जो है डी का मान समान है। जैसे हम जांच कर लेते हैं, 3 में से 5/2 को घटाइएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, और 7/2, ठीक है, यहाँ पर 7/2 में से आप अगर 3 को घटाएगा तो अभी 1/2 ही आने वाला। हर एक जगह जो डी का मान समान है, इसलिए आपसे क्या पूछा गया था, पहले पूछा कि सार्व अंतर भी निकालिए। ठीक है, क्या निकालिए, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यहाँ पर लिख दीजिएगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेगा सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर के मान कितना आ गया 1/2। या जो प्रश्न दिया गया एपी में, तो इसका अगला 3 पद लिखना है। ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो पाँचवा निकालना है, छठा निकालना है, सातवां निकालना है। देखिए पाँचवा पद निकालना होगा, छठा पद निकालना होगा और सातवां पद निकालना होगा। तो पाँचवा पद के फॉर्मूला हमेशा 1 डी कम बोलना है, तो 5d है तो a + 4d होगा, छठा है तो a प्लस में 5d होगा। ठीक है, और सातवां है तो a प्लस में क्या डी होगा, 6d होगा। यहाँ से अगर हम बात करें a प्लस में 4d, a का मान कितना है तो बोलिएगा a का मान 2 प्लस में 4 गुने में d का मान कितना है, तो d का मान 1/2 है। ठीक है, सार्व अंतर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे कि a का मान 2 हो गया प्लस में 5 गुने d का मान कितना है, d का मान देखिए 1/2 है, d का मान यहाँ पर लिख सकते हैं ना, d का मान। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे d का मान 1/2, तो यहाँ से हो गया 2 प्लस में 5/2 हो गया, है ना, और 2 और 1 एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 2 गुने 2 करेंगे 4 प्लस में 5 बराबर कितना हो गया 9/2 हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें a का मान 2 प्लस में 6 गुने d का मान 1/2, काटेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ से हो गया 2 प्लस में 3 बराबर कितना हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है, 5, तो आपको बोला था 3 को अगला वाला पद निकालने, हो गया 1 2 3 4 5, आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आंसर, हाँ तो बोलिएगा हो गया। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिए या तो कॉपी में नोट करिए, जहाँ कहीं भी नोट करते हैं नोट करते चलिए, आपको ही आराम मिलेगा और नोट्स रिवीजन करने में अच्छा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन में 3 में जो आपको दिया गया पॉइंट में दिया गया, आपको गड़बड़ाना नहीं है, तो इसको जांच करना है कि पहले एपी में है कि नहीं। इसका देखिए प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद का ये, या तो आपको प्रथम पद को शॉर्ट में ए भी लिखते हैं। ए का मान आपको हो गया माइनस में 1.2 हो गया। अब इसको डी का मान निकालना होगा, अर्थात सार्वंतर निकालना होगा, तो अगला में से पिछला घटाएंगे, ठीक है। मतलब कि माइनस में 3.2 में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, 1.2 घटाएंगे तो 0 ई हो गया माइनस में 2, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे तो 5.2 में से आपको घटाना है तो माइनस माइनस से प्लस होगा 3.2, तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, माइनस में। तो ये हर एक जगह जो डी का मान समान आ रहा है 2.0 है ना, 2.0, तो इसका मतलब हर एक जगह जो डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे डी का मान समान है, इसलिए पी में है, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2, इसको घटाने पर आ रहा है कितना, तो माइनस में 2.0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सार्व अंतर कितना आया, सार्व अंतर बराबर आ गया 2.0, ठीक है। अब इसको बोला 3 पद अगला निकालना, प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। हमको निकालना पड़ेगा चौथा, हमको निकालेंगे पाँचवा, हमको निकालना पड़ेगा छठा। पाँचवा पद के फार्मूला जो होता है ए प्लस में 3D होता है, ठीक है। और पाँचवा पद क्या होता है ए प्लस में 4D फार्मूला हो जाएगा, और छठा हो जाएगा ए प्लस में 5D होगा, ठीक है, ए प्लस में 5D होगा। यहाँ से ए का मान हो गया आपको 1.2 हो गया, प्लस में 3 गुने डी का मान आपको हो गया माइनस में 2.0 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो माइनस में 1.0 और 3 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 6, ठीक है। 6 और 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस में 7.2 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें ए का मान आ गया 1.2 प्लस में 4 गुने में, और डी का मान आया माइनस में 2.0, ठीक है। इसको 2 ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 1.2 और 4 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 1 9 पॉइंट हो जाएगा आपको 9.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे ए का मान, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए आपको यहाँ पर दिया है 1.2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस में 1.2 प्लस में 5, डी का मान हो गया माइनस में 2.0, और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1.2 और 5 गुने 2 10 होगा, ठीक है। तो 10 1 11 पॉइंट आपको 2 होगा माइनस के साथ। तो अगला बोला था कि अगर एपी में है तो अगला 3 पद निकालना है, तो 3 पद निकाल लिए, पहला दूसरा तीसरा देल था तो चौथा पाँचवा छठा निकाल दिए, यही तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही तीनों आंसर हो गए। चलिए कॉपी में नोट करिए जल्दी से जल्दी। अब वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही बात है, अगर एपी में है तो ये प्रथम पद सार्वंतर निकालिए, उसके बाद प्रथम 3 पद निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिए ए का मान हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अगला निकालना होगा पाँचवा, छठा और सातवां निकालना पड़ेगा, ठीक है। पाँचवा, छठा और सातवां निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें कि यहाँ देखिए प्रथम पद, ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्रथम पद के मान कितना हो गया, प्रथम पद का ये या तो ए का ये, ठीक है, प्रथम पद का ये या तो ए का ये, इसका मान कितना हो गया, माइनस में 10 हो गया। अच्छा सार्वंतर या डी का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए -6 में से 10 को घटाएंगे, तो -6 में से अगर 10 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस में। देखिए -2 में से 6 को घटाएंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घटाते -2, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 4। देखिए 2 में से -2 को घटाएंगे तो 2 हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, देखिए घटाना है ना -2, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस से ना होगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 2 2 4, हर एक जगह जो डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है, डी का मान क्या आ रहा है, समान। इसलिए जब कभी भी डी का मान अगर समान आता है, ठीक है, डी का मान क्या आता है, समान, तो जब कभी डी का मान समान आता है इसलिए सार्वंतर हो गया, क्या हो गया, सार्वंतर। यहाँ लिख सकते हैं
सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस हो गया आपको 4। चलिए 3 पद निकाल लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे, पाँचवा, छठा, सातवां निकालना है ना। पाँचवा T5, छठा क्या जी, छठा हो गया, और उसके बाद सातवां हो गया। पाँचवा पद के फार्मूला लगाइएगा, a प्लस में 4d होगा, और यहाँ से a का मान हो गया माइनस में 10 प्लस में 4, d का मान हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 10, 4 चौका हो गया 16, तो 16 में से अगर 10 जाएगा अभी तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से a प्लस में क्या d हो गया, 5d हो गया, 7d के फार्मूला a प्लस में 6d हो गया। अब इसका मान पुट कर सकते हैं और रख सकते हैं। a का मान हो गया माइनस में 10 प्लस में 5 गुने d का मान कितना हो गया 4, तो यहाँ से माइनस 10 और 5 चौका हो गया 20, ठीक है। 20 में से 10 जाएगा तब बचेगा प्लस में 10। यहाँ से बात करें, a का मान 10 हो गया प्लस में, d का मान आपको 4 हो गया, तो माइनस में 10 और 6 चौका हो गया 24, ठीक है। तो 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम AP के आगामी 3 पद, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं कि AP के आगामी 3 पद, AP के आगामी 3 पद आया, 6 आया, 10 आया और 14 आया, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 ही आपको था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया था, आप समाप्त हो गए 5.1। 5.2 जो है अगले वीडियो के साथ बढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके साथ ही हमेशा रहेंगे एग्जाम फ्री के, ठीक है। और कोई भी विद्यार्थी अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 90 65 71 54 39 नोट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए फटाफट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है क्लास, ज्वाइन करिए, पढ़िए, आप ही को फायदा करने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।